आज हम पढ़ेंगे सेव द वर्ल्ड का। पहले वर्ड मीनिंग्स पढ़ लीजिए। सेव मने बचाना या रक्षा करना, वर्ल्ड मने संसार, दुनिया, रिक्वायर मने ज़रूरत, रिसोर्सेस मने संसाधन, प्रॉब्लम्स मने संकट, डिफॉरेस्टेशन वन कटाव, पॉल्यूशन प्रदूषण, इंक्रीजिंग बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय उष्मीकरण, ग्लांस मने झलक। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which problems are in the world are becoming greater and greater? कौन सा समस्याएं रोज धरती पर बढ़ते जा रहे हैं। The problems of food and drinking water are becoming greater. प्रॉब्लम्स ऑफ फूड, खाने का समस्या, पीने का पानी का समस्या बढ़ते जा रहा है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण क्या क्या है ना? डिफॉरेस्टेशन, वन कटाव, एंड पॉल्यूशन इंक्रीजिंग, और जो प्रदूषण बढ़ते जा रहा है गाड़ी के और धुआं, किसी फैक्ट्री का धुआं, इससे जो पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है ये कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन इंक्रीजिंग आर द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये लिख दीजिएगा। डिफॉरेस्टेशन आपका किताब में है, स्पेलिंग गलत नहीं करिए। पॉल्यूशन आपकी किताब में है, इंक्रीजिंग आपकी किताब में है, कॉज आपका किताब में है, ग्लोबल वार्मिंग आपके किताब में है, सब आपकी किताब में है। अगर आपको मेरी राइटिंग कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप किताब से देख लीजिएगा। हम आपको बता देंगे, जब किताब पढ़ेंगे तो बता देंगे। और एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक दोस्तों के साथ सब्सक्राइब, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। व्हाट शुड वी डू व्हेन वी गेट ए चांस? हम लोग को क्या करना चाहिए जब हम लोग को एक मौका मिले? वी शुड हेल्प ईच अदर व्हेन वी गेट ए चांस, हम लोग को एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। गिव अनदर टाइटल ऑफ द पोएम न सेव द प्लैनेट, ये आप और दूसरा कोई टाइटल, दूसरा कोई नाम दे सकते हैं। यहाँ जैसे दिया है सेव द वर्ल्ड है, तो आप सेव द प्लैनेट कर सकते हैं। सेव आवर प्लैनेट, हमारा धरती को बचाइए। अब फिर बताते हैं, ये आपके किताब में दिया है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के ऊपर एक पैराग्राफ लिखने का, हम लिख दिए हैं, आप पढ़िएगा, हम बता देते हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कैसे कैसे होता है ना? वाटर से होता है, वाटर पॉल्यूट हो जाता है, साउंड से होता है, सॉयल और एयर, इन चार चीज़ों से आपको पॉल्यूशन हो रहा है। और इसके आपको लिखना है, ये चार को ऊपर हम लिख दिए हैं, आप पढ़िए। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, द पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड साउंड एंड सॉइल अराउंड अस, हमारे आसपास जो है ये एयर वायु प्रदूषण, पानी का प्रदूषण, साउंड आवाज़, और सॉइल और मिट्टी, ये सब दूषित होते जा रहा है। एयर पोल्यूशन कैसे होता है ना? एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय स्मोकिंग फ्रॉम व्हीकल्स, चिमनीज एंड मिल्स एंड फैक्ट्रीज, कुकिंग ओवन। वायु प्रदूषण कैसे होता है ना? जो धुआं निकलता है गाड़ी से, लॉरी से, आपके मोटरसाइकिल से, और चिमनीज, जो फैक्ट्री देखे ना उसके चिमनी से धुआं निकलता है। और कुकिंग ओवन, आप जो लोग चूल्हा से खाना बनाते हैं, उससे लकड़ी जलाते हैं या कोयला जलाते हैं, उससे धुआं निकलता है, उससे पॉल्यूशन होता है। इफ़ वी इनहेल इम्प्योर एयर, अगर हम लोग ये प्रदूषित हवा को इनटेक करते हैं, सांस लेते हैं इस प्रदूषित हवा से, तो हम लोग के शरीर में बहुत नुकसान पहुंचाता है। इट विल कॉज ग्रेट हार्म आवर लंग्स, हम लोग के लंग्स को हानि पहुंचाता है। अब वाटर पोल्यूशन, water is polluted when dirty poisonous refuse water from the mills and factories are discharged into the river, जब डार्टी और पॉइजनस रिफ्यूज मैटर फैक्ट्री वगैरह में सब में पानी इस्तेमाल होता है, वो पानी में जहर होता है, वो पानी जो हम लोग नहीं खा सकते, नहीं पी सकते हैं,
तो ये पानी को वो लोग क्या करते हैं, नदी में बहा देते हैं, और वही चीज़ हम लोग खाते हैं, पीते हैं पानी से। नदी, आपके घर में जो नल का पानी आता है वो तो नदी का पानी ही आता है। तो ये, और वो पानी इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम, जो खेत में देते हैं नदी का पानी, तो वो भी हमारे शरीर के खराब असर डालते हैं। ये लिखिएगा, वाटर इज़ पोल्यूटेड व्हेन डर्टी पॉइजनस रिफ्यूज मैटर फ्रॉम मिल्स एंड फैक्ट्रीज आर डिस्चार्ज इनटू रिवर। पानी में फेंक दिया जाता है, नदी में फेंक दिया जाता है वो जो गंदा पानी निकलता है फैक्ट्री से। और इफ़ वी ड्रिंक दिस वाटर, अगर हम लोग ये पानी पी ले, एंड यूज़ दिस वाटर फॉर इरीगेशन, और ये पानी जो है हम लोग अपना खेती में डालें, तो इट विल अफेक्ट आवर हेल्थ। तो ये हमारा शरीर के लिए बहुत हानि पहुंचाता है। फिर साउंड पोल्यूशन कैसे होता है? नश्रील साउंड्स ऑफ द हॉर्न्स, लॉरीज, बसेस एंड फायरवर्क्स कॉल्ड साउंड पोल्यूशन। जो बहुत तेज़ी से आवाज़ निकलता है, हॉर्न देते हैं लॉरीज, बस, ये सब, फायरवर्क्स, ये सब हम लोग के कान में सुनने की क्षमता को कम कर देता है। इट अफेक्ट्स आवर पावर ऑफ हियरिंग। Soil pollution, overuse of pesticides and herbicides, the release the chemical waste by the industries are caused of the soil pollution. सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है ना, हम लोग खेती में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, बहुत ज़्यादा खाद डालते हैं और पेस्टिसाइड्स डालते हैं, तो इसके कारण जो है हमारा मिट्टी जो है दूषित हो जाते हैं। और जो इंडस्ट्री से जो पानी वो लोग छोड़ते हैं, वो उसमें भी मिट्टी प्रदूषित हो जाते हैं। सॉइल पोल्यूशन इफेक्ट वेरियस ऑर्गन्स लाइक स्किन, लिवर, किडनी। सॉइल पोल्यूशन अगर हो जाता है तो ये हमारा बहुत सारे ऑर्गन पे असर डालते हैं, स्किन पे, लिवर पे, किडनी पे। अब इसको पढ़ते हैं। ये क्या है? सेव द वर्ल्ड, धरती को बचाओ। व्हाई शुड वी सेव वाटर, हम लोग को पानी क्यों बचाना चाहिए? व्हाट आर द यूजेज ऑफ वाटर, पानी का क्या क्या यूज़ है, हम क्या क्या पानी को व्यवहार करते हैं। व्हाई डू ट्रीज रिक्वायर वाटर, पेड़ पौधों को पानी का क्यों ज़रूरत पड़ता है। रीड एंड फाइंड व्हाट विल हैपन इफ रिसोर्सेस आर ओवर यूज्ड, अगर इसमें पढ़िए, अगर रिसोर्सेज जो हमारा संसाधन है उसको अगर ओवर यूज्ड, ज़रूरत से ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा। रीड एंड एन्जॉय। सेव द वर्ल्ड, धरती को बचाओ। सेव द वर्ल्ड, प्रॉब्लम्स ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, जो हमारा खाने का समस्या है और पीने का पानी का समस्या है, और बिकमिंग दिस डेज ग्रेटर एंड ग्रेटर। अब ये रोज़ बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। ये सब आपके इसमें लिखा हुआ है पोएम में। ड्रिंकिंग, प्रॉब्लम्स, बिकमिंग, ग्रेटर, जो क्वेश्चन आंसर्स करते वक्त जो स्पेलिंग आपको नहीं आ रहा है, आप इधर देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। सेव द वर्ल्ड, सेव द वर्ल्ड। डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन इंक्रीजिंग आर द रीजन्स फॉर ग्लोबल वार्मिंग। डिफॉरेस्टेशन माने वन का कटाव, एंड पॉल्यूशन, प्रदूषण, इंक्रीजिंग, बढ़ते जा रहा है। रीजन, कारण, ग्लोबल वार्मिंग माने उष्मीकरण। तो आपको डिफॉरेस्टेशन से और ये पोल्यूशन, ये देखिए गाड़ी चल रहा है, इससे पोल्यूशन बढ़ रहा है, और इससे भूमंडलीय उष्मीकरण बढ़ते जा रहा है, ये धरती गर्म होते जा रहा है। और ये सब कारण है क्या ना, डिफॉरेस्टेशन और पोल्यूशन इंक्रीजिंग। सेव द वर्ल्ड, सेव द वर्ल्ड, कम टुगेदर, एक साथ आओ, हैव ए ग्लांस, एक नज़र दौड़ाओ, और हेल्प ईच अदर व्हेन वी गेट ए चांस, जब हम लोग को कोई मौका मिले तब एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स, इसको देख लीजिए। प्रॉब्लम्स,
PROBLEMS, problems. Greater, GREATER, greater. Pollution, POLLUTION. Global, GLOBAL, global. Chance, CHANCE, chance. Rearrange the following letters. अब रीअरेंज कर दीजिए, ये सब उल्टा पल्टा लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिए। ये है वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड। Reasons, REASONS, reasons. Water, WATER, water. Help, HELP, help. Save, SAVE, save. Complete the lines from the poem. अब इस पोएम से ये सब लाइन कंप्लीट करो। प्रॉब्लम्स ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, ये देखिए, प्रॉब्लम्स ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर बिकमिंग दिस डेज ग्रेटर एंड ग्रेटर, GREATER एंड AND एंड ग्रेटर, GREATER, ये जो स्पेलिंग लिखा हुआ है ये लिख दीजिएगा। डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन इंक्रीजिंग, INCREASING, इंक्रीजिंग। कम टुगेदर, हैव ए ग्लांस, GLANCE, ग्लांस। आर इन ईच ऑफ द पजल्स देयर आर 2 डबल ब्लैंक्स, इसमें दो ब्लैंक दिया हुआ है, आप इसको भरिए। ड्रिंकिंग, DRINKING, ड्रिंकिंग, ये आपका दिया हुआ है, इधर भी IN है, इधर भी IN है। ओनियन, ए वेजिटेबल, एक सब्जी का नाम होगा, तो आप बीच में आई दिया है तो ऑनियन लिख दीजिए, ON, इधर भी ON, बीच में आई है, ऑनियन, अनियन माने प्याज। हार्डवेयर, HARD, हार्डवेयर, WARE, ये रिलेटेड टू कंप्यूटर। बनाना, BANANA, बनाना। वेजिटेबल, टोमेटो, TOMATO, टोमेटो। और ये तो बता ही दिया है आपको। नाउ रीड द पोएम, आप इसको पोएम को पढ़िएगा। एंड नाउ से हाउ कैन वी कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग, और ये ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। गाड़ी कम चलाएं, हॉर्न कम बजाएं, पेस्टिसाइड्स खेतों में कम इस्तेमाल करें। ठीक, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।